नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल पूरा हो गया और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2014 और 2019 की अपेक्षा 2024 में जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें वोट प्रतिशत 10% के लगभग कम हुआ है। यानी वोट प्रतिशत बड़े स्तर पर गिरा है, मतदान लोगों ने कम किया है। और पश्चिम यूपी में जिस तरह से राजपूत वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट किया, इसका पश्चिम यूपी की सीटों पर असर साफ तौर पर दिखाई दिया और दिखाई देगा भी। पहले भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं मान रही थी कि उसके वोटर्स कहीं जा सकते हैं, लेकिन पहले चरण के मतदान में ये दिखा। 10% वोटर्स मतलब लाखों वोटर्स जो है वो छिटक के बीजेपी से दूर हुए हैं और मतदान नहीं किया है। इसका सीधा फायदा इसका सीधा नुकसान जहां भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, वहीं इसका सीधा फायदा बहुजन समाज पार्टी को यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती ने, उसका फायदा तो मिल ही रहा है। और 2014 और 2019 में उनका वोट प्रतिशत दोनों बार सेम रहा था। 19% से ऊपर उनको वोट मिले थे, वो वोट प्रतिशत उनका बना रहता, यानी इतने वोट तो बसपा सुप्रीमो को जाते ही जाते हैं। और जो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए और जिस तरह से राजपूतों ने भी एक समर्थन दिया है बीएसपी प्रत्याशियों को, और जिस तरह से मुस्लिम वर्ग का वोट भी बीएसपी को मिल रहा है, तो ये बड़ा वोट बैंक एक तैयार हो रहा है जो सीधे तौर पर बीएसपी को फायदा पहुंचाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती का जो टारगेट है वो क्या है। दरअसल दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़ी सोच के साथ चुनाव लड़ रही है। 2024 का चुनाव बहुत ही निर्णायक माना जा रहा है, बहुत ही निर्णायक माना जा रहा है, जो आगे के चुनावों के लिए एक तरह से पुल का काम करेगा, यानी ब्रिज का काम करेगा। और ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती को पता है, तभी वो बड़ा टारगेट, बड़ा दांव चल रही है बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो लगातार जो प्रत्याशियों की लिस्ट निकाल रही है, बीएसपी की तरफ से प्रत्याशियों घोषणा हो रही है, उसमें हर वर्ग को जो है नेतृत्व देने का काम किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। अन्य पार्टियों की, अन्य दलों की अपेक्षा बीजेपी तो उतारती रही है, यानी अन्य दलों की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को नेतृत्व देने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मायावती अपना वोट बैंक साथ में लेके चल रही हैं, और ये बात आकाश आनंद लगातार कह रहे हैं कि सत्ता में आके उनका पहला लक्ष्य होगा कि वो अपने समाज के जो युवा है, बहुजन समाज के युवा, उनको रोजगार देने का काम करेंगे, उनके हक के लिए, जो उनके हक उनसे छीन लिए गए उसके लिए काम करेंगे। वही सभी समाजों को बसपा सुप्रीमो मायावती सभी समाज के लोगों को नेतृत्व देने का काम कर रही है। ये चीज सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लिस्ट में सामने आ रही। सिर्फ कहने की बातें नहीं है कि हम सभी समाज को जो है नेतृत्व देंगे, सभी समाज को हिस्सेदारी देंगे, भागीदारी देंगे, बल्कि लोकसभा सांसदी जैसे चुनाव में जिसमें सांसद का टिकट दिया जाता है, टिकट के लिए कितनी अंतर कलह मस्ती है, उस सांसदी के चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत आसानी से मुस्लिम समाज को टिकट दे रही है और एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ दूसरे राजनीतिक दल मुस्लिमों की बात करते हैं, सब समाज की बात करते हैं, लेकिन टिकट वो अपने ही समाज को ज्यादा से ज्यादा देते हैं। लेकिन बीएसपी सिर्फ बात नहीं करती है, बल्कि जो है वो भागीदारी और हिस्सेदारी देने का प्रयास भी करती है। और ये चीज साफ तौर पर उनकी जो लिस्ट निकली है, प्रत्याशियों की लिस्ट निकल रही है, उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि अगर 11-12 प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं तो उसमें 5-5 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। दोस्तों, इसका असर जो होना है, इसका असर लंबा होना है, यानी आगे के चुनावों में भी इसका असर बहुत पड़ेगा। दोस्तों, 2007 में जब बीएसपी सुप्रीमो की सरकार बनी, मायावती की सरकार बनी और 206 सीटों का पूर्ण बहुमत लेके मायावती ने सरकार बनाई, तो उससे पहले कोई नहीं मान रहा था ये बात कि बीएसपी की सरकार बनेगी, लेकिन सबको चौंका दिया था मायावती ने। वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला ऐसा काम किया था कि 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने चलाई थी, कोई नहीं मान रहा था। स्थितियां आज वही है कि आज भी अभी कोई मान नहीं रहा है कि क्या मायावती किंग मेकर बनेगी केंद्र की सत्ता में, क्या मायावती प्रधानमंत्री बनेगी।
तो सबसे बड़ी बात है कि जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत से लोग परिचित हैं, यानी जो लोग जमीन पर रहते हैं। आपको सबसे सटीक अगर जानकारी चाहिए तो किसी भी दुकान पर खड़े हो जाइए, किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए, वहां 4 लोग खड़े होंगे, उनसे राजनीति की सबसे सटीक जानकारी मिल जाएगी। किसी कोई बड़ा मीडिया संस्थान वो जानकारी नहीं दे सकता, कोई बड़ा यूट्यूबर जानकारी नहीं दे सकता, कोई जो है कोई ये दावा करके, बड़ा राजनेता ये दावा नहीं कर सकता कि हम जीत रहे हैं, बल्कि वहां की जनता, वहां के जो लोकल लोग होते हैं वो बता देते हैं कि आखिर यहां हवा किसकी चल रही है। और जमीन की अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो दांव चला उसके बाद पूरी हवा बीएसपी की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये बात मान रहा है, बड़े बड़े पत्रकार भी अब ये बात मानने लगे, जो कल तक नहीं मान रहे थे वो ये मान रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा दांव चला है सोशल इंजीनियरिंग का इस बार, उसका सीधा फायदा उन्हें पहुंचेगा और बीजेपी को तो बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। दोस्तों 2024 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो उस दांव के साथ चल रही है कि उसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि 10 साल जब हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार को, यानी बीजेपी की सरकार को तो बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस समय लागू होगा और लोग जो है बदलाव चाहेंगे, क्योंकि हर 5 साल बाद लोग बदलाव चाहते हैं। कुछ सरकारें ऐसी होती 5 साल के बाद जो है अगली बार रिपीट करती है, लेकिन 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में बड़ी बड़ी सरकारों को लोग रिपीट कर देते हैं। तो उस समय एक माहौल रहेगा बदलाव का, उस बदलाव के माहौल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती फ्रंट फुट पे खेलेंगी, यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो बनाने के लिए भरसक प्रयास अभी से शुरू कर दिए गए हैं। और इसी का कारण है कि आकाश आनंद को फ्रंट पर उतारा गया है। अब दोस्तों मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में मुद्दे अलग रहते हैं और विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग रहते हैं। कुछ लोग वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं कि 2022 में 2019 की अपेक्षा वोट प्रतिशत बसपा सुप्रीमो मायावती का गिरा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बराबरी 2022 के विधानसभा चुनाव से नहीं की जा सकती है। लोकसभा चुनाव में मुद्दे बिल्कुल अलग रहते हैं और विधानसभा चुनाव में मुद्दे बिल्कुल अलग रहते हैं। उसमें लोकल मुद्दे होते हैं और लोकसभा चुनाव में जो है वो राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहते हैं कि देश की सीमाओं को कौन सुरक्षित कर सकता है, देश में रोजगार कौन बढ़ा सकता है, देश में महंगाई कौन कम कर सकता है, इस तरह के मुद्दे रहते हैं। वही दोस्तों विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन करना ही बिल्कुल गलत है। और अगर कंपैरिजन 2024 से करना है तो 2014 और 2019 से किया जाए, जब 19% से ज्यादा बीएसपी का वोट रहा और 2024 में वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है। देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती के जो दांव रहते हैं, उन्हीं रणनीति के तहत, उनके कामों के तहत ही बीएसपी आज राष्ट्रीय पार्टी है। बहुत से बड़े बड़े दल जो है वो जो सरकारें राज्यों में चला रहे हैं वो भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, गिनी चुनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसमें से बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। और बीएसपी का वोट सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, हर जगह ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां बीएसपी का अपना वोट बैंक नहीं है। और इसी के चलते वो राष्ट्रीय दल है, इतनी बड़ी पार्टी है। यानी हार जीत सीटों पे अगर ना देखे तो सीधे तौर पर वोट प्रतिशत की बात कर ले तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीएसपी जो है वो सामने आती है। तो बीएसपी और मायावती को नकारा नहीं जा सकता है। हाँ ये है कि बहुत से नेताओं ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को धोखा दिया, जिस धोखे की वजह से जो पार्टी छोड़ने का काम था। 2003 का किस्सा है जब मायावती के साथ कई विधायकों ने धोखा दिया था। मुलायम सिंह को, स्वर्गीय मुलायम सिंह को जो है वो समर्थन दे दिया था और उस समय दल बदल, बड़े स्तर पर दल बदल किया था। और उस समय बीजेपी के जो है वो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती इतने सालों से टिकी हुई है, इतने धोखे खाने के बाद भी ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी को जो नुकसान हुआ वो नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उनके जो है कई नेता जो है वो पासा पलट के और दल बदल के दूसरे दलों में चले गए, सत्ता की लालच में, पावर की लालच में, जिसका बीएसपी को नुकसान हुआ। लेकिन सब देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी नेता को बनाता है अगर कोई, तो उसके समर्थक बनाते हैं, उसका वोट बैंक बनाता है। और बीएसपी का समर्थक वर्ग ऐसा है जो ना 2007 में डिगा था, ना 2014 में डिगा, ना 2019 में डिगा।
तो दोस्तों 2024 में भी बड़े मात्रा में बसपा सुप्रीमो मायावती को वोट मिलने वाले, और इस बात पे मुहर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, बल्कि बड़े बड़े संस्थान और ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री से बीजेपी और इंडिया अलायंस में खड़बड़ी मची हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीएसपी को इतना नुकसान क्यों हुआ, बीएसपी इतना पीछे क्यों गई। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ही हैं और आप अपने साथ अपने 5-6 दोस्तों को रखते हैं और आप उनको अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन वो दोस्त ऐन मौके पे आपका साथ छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कमजोर होंगे, उस वक्त तक कमजोर होंगे। लेकिन आप अपने आप को संभालेंगे और फिर से नई ऊर्जा के साथ सामने आएंगे। तो आप की शक्तियों को उन्होंने नहीं छीना, बल्कि आप एक सहारे पे थे कि भाई ये भी हमारे साथ है। लेकिन वो जब चले गए छोड़ के, तो उस वक्त, मौजूदा वक्त में तो आप कमजोर होंगे, लेकिन आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो तो आपके अंदर ही रहेंगी ना। वही शक्तियां फिर से एक नई ऊर्जा के साथ सामने आती हैं और फिर से एक मुकाम हासिल करती हैं, फिर से एक नींव पर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करती हैं। यही हो रहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ, जिन्होंने कई नेताओं को बनाया। अगर उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि नेता बनाने की कोई फैक्ट्री है तो बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने आम साधारण लोगों को, जो आम कार्यकर्ता थे, जो राजनीति जिन्होंने कदम रखा, उनको मंत्री, सांसद, विधायक तक बनाने का काम किया। लेकिन मेन मौके पर वो सत्ता की लालच में जो है दूसरे दलों में चले गए, जिसके बाद से बीएसपी हल्का सा बैकफुट पे आई। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतना संघर्ष किया उन्होंने, इतना एक्सपीरियंस है कि उनके संघर्षों को, उनके एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को कोई थोड़ी ना छीन सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनके एक्सपीरियंस को कोई नहीं ले सकता है, भले ही कोई कितना चला जाए। तो यही बात है। दूसरी चीज, बीएसपी दोस्तों इसलिए ज्यादा मीडिया में नहीं दिखती है क्योंकि बीएसपी कैडर की पार्टी है। बीएसपी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है। बीएसपी का एक मिशन है। लगातार आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लगातार ये बात कहती है कि शिक्षा के जरिए जो उत्थान किया जाता है अपने समाज का, उस पर उनका ज्यादा फोकस रहता है, ना कि सड़कों पे हो हल्ला करके कानून व्यवस्था तोड़ने को लेकर। तो बहुत कम, क्या इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जो धरना प्रदर्शन और हो हल्ला सड़कों करने से, जिससे आम आदमियों को परेशानी हो, उसमें विश्वास नहीं करता है, बल्कि राजनीतिक चेतना जगाने का, शिक्षा के जरिए उत्थान करने का काम करता है। और जो उसके समर्थक है वो भी ये बात समझते हैं कि बीएसपी सिर्फ राजनीतिक मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक जो है मिशन है, जिसको अपने समाज के लिए काम करना हो। उसकी स्थापना भी इसीलिए हुई थी और फिर वो राजनीति में, और राजनीतिक रूप से नेशनल पार्टी बहुत मजबूत है और 2024 में बहुत बड़ा कुछ करने जा रही हो। ये बात बीबीसी से लेकर तमाम मीडिया संस्थान जो सवाल भी पूछ रहे हैं दोस्तों, तमाम सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आप किसको समर्थन देंगे, अगर ऐसी स्थिति आती है आप किसको समर्थन देंगे। तो सब इस सवालों से ही इस बात में मुहर लग रही है कि सबको पता है कि बीएसपी उस स्थिति में आएगी कि वो उससे समर्थन मांगा जाएगा कि आप हमें समर्थन दीजिए। और इससे पहले भी अगर आप जो है पास्ट में जाके देखते हैं, इससे पहले भी आप देखते हैं तो बीएसपी के समर्थन से सरकारें बनी भी हैं और बीएसपी के समर्थन खींचने से सरकारें गिरी भी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार बनाई भी है केंद्र में और सरकार गिराई भी है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज के। और 2014 में भी यही जादू चलने वाला है बीएसपी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य राजनीतिक दलों के तरह जो है बीएसपी नहीं काम करती, बल्कि बीएसपी काम करने का तरीका अलग है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2024 के चुनावों को फोकस में रखकर 2027 के चुनाव की एक बड़ी तैयारी की जा रही है, जो 2024 के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा परिवर्तन दोस्तों बीएसपी की तरफ से देखने को मिल सकता है, यानी चौंका सकती है बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती। पूरे मामले में आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।